Good morning friends, welcome to our YouTube channel Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, Lakshya Mechanical. फ्रेंड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था shear फोर्स और shear फोर्स डायग्राम के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को नमन घूर्ण आरेख कहते हैं हिंदी में। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बेंडिंग मोमेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट हम ऑलरेडी अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी फोर्स का बेंडिंग मोमेंट निकालना है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है O और ये यहां पर एक फोर्स लगी हुई है F और इन दोनों के बीच की दूरी है x। तो इस फोर्स F का इस पॉइंट O के अबाउट जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा F, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या सबसे न्यूनतम दूरी होगी उसको अगर हम गुना कर दें तो ये हमें मिल जाएगा फोर्स का बेंडिंग मोमेंट। तो इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो देख सकते हैं। So bending moment at any section of a beam is defined as algebraic sum of moment of all the forces acting on either side, left hand side और right hand side। तो यहाँ पे अगर कोई बीम है उसमें अगर यहाँ पर हमारे ये रिएक्शंस हैं यानी कि सपोर्ट हैं यहाँ पर और इस पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं मान लीजिए, और ये बीच में है और ये हमने एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स। तो अगर हमें इस सेक्शन एक्स एक्स पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी हमारे फोर्सेस लगे हुए हैं उनके बेंडिंग मोमेंट को काउंट कर लें, या फिर अगर राइट से स्टार्ट करते हैं तो राइट साइड से जितने भी बेंडिंग मोमेंट है फोर्सेस की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट लग रहे हैं उनको हम ऐड कर लें, कंसिडरिंग जो उनके साइंस हैं कि वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें या तो लेफ्ट साइड से सारे काउंट करने हैं या राइट साइड से, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। आइदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन या फिर राइट साइड ऑफ द सेक्शन हम काउंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, समझने के लिए एक सिंपल सपोर्टेड बीम लेते हैं जिसके बीच में उसके मिड पॉइंट पर एक 200 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे इनके रिएक्शन कहां मिलेंगे, क्योंकि सपोर्ट है कहां पर, ए पर और सी पर। तो यहां पर हमें रिएक्शन मिलेंगी आर ए और आर सी। रिएक्शंस निकालनी हमको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये लोड बीम के बीचों बीच लग रहा है तो दोनों रिएक्शंस पे आधा आधा लोड हमारा आ जाएगा। तो 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी रिएक्शन आ गई दोनों पर 1000 न्यूटन। अब बात करते हैं कि इस पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो एक सेक्शन हम मानेंगे एक्स एक्स और हमने मान लिया कि जो ये दूरी है ए से 1 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो हमने एक सेक्शन माना ए और बी के बीच में एक्स एक्स और उसकी सेक्शन की दूरी ए से हमने ली है 1 मीटर और हमारे पूरी बीम की लंबाई कितनी है, 4 मीटर, और बी पॉइंट हमारा इसका मिड पॉइंट है तो ए से बी की दूरी हो गई 2 मीटर। तो हमने ये सेक्शन मान लिया। अब द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस यानी कि लोड एंड रिएक्शन टू लेफ्ट ऑफ द एक्स एक्स सेक्शन गिवन बाय, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा सेक्शन है इसके लेफ्ट हैंड साइड से हम सारे मोमेंट यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक ही रिएक्शन है यहाँ पे आर ए, तो आर ए और डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए और एक्स के बीच में, वो है 1 मीटर। तो यहां पर आर ए की वैल्यू है 1000 न्यूटन, तो 1000 न्यूटन और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारा आ गया 1000 न्यूटन मीटर। और ये आप देख रहे हैं कि जब ये रिएक्शन है तो रिएक्शन की वजह से ऊपर की तरफ है तो मोमेंट किधर लगेगा, ऐसे मोमेंट हमारा लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है तो साइन या फिर हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं किसी भी सेक्शन पे, जो हमने यहां पे भी दिखाया। आर ए मल्टीप्लाई बाय 1, आर ए की वैल्यू रखी
और हमारा मोमेंट आ गया 1000 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आरए की वजह से यहां पे जो हमारी बीम है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऐसे ही अगर राइट साइड में देखें, अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा के जो घड़ी का उल्टी दिशा है। अब हम बात करते हैं, अगर हमें राइट साइड से हम स्टार्ट करें, राइट साइड से अगर हम काउंट करें तो हमारे पास आएगा मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस लोड एंड रिएक्शन टू द राइट ऑफ एक्स एक्स। तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे सी से। तो आर सी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो हमारा ये एक्स एक्स है, यहां से दूरी 1 मीटर है और टोटल लेंथ है 4 मीटर, तो कितनी बची 3। उसके बाद अगर ये हम ऊपर की तरफ है तो उसके बाद आता है हमारा लोड, तो लोड नीचे की तरफ है तो इसका साइन अपोजिट होगा। 2000 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्स एक्सिस और इस लोड के बीच में ये दूरी जो है ये है कितनी 1 मीटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आरसी की वैल्यू रखेंगे, आरसी की वैल्यू है 1000, तो ये आ जाएगा हमारा 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 3000 और माइनस 2000, तो ये हमारा मोमेंट कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1000 न्यूटन मीटर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि आरसी की वजह से, आरसी जो हमारा है रिएक्शन जो सी पर है वो हमारा मैक्सिमम है, वो पॉजिटिव है, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉक। तो इस तरीके से हम किसी भी सेक्शन पर यहां पर हम मोमेंट निकाल सकते हैं। तो यही कैलकुलेशन हमने यहां पे दिखाई है, आरसी मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा आरसी है, यहां पर रिएक्शन और डिस्टेंस एक्स एक्स एक्सिस जो हमारा सेक्शन लिया हुआ है उसके बीच की दूरी 3 मीटर, माइनस, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, जो हमारी रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है, लोड हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसलिए लोड को हमने माइनस लिया, माइनस 2000 और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000 माइनस 2000 यानी कि 1000 न्यूटन मीटर, और ये डायरेक्शन कौन सा होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारा जो आरसी की वजह से जो मोमेंट है, रिएक्शन एट सी की वजह से जो मोमेंट है वो ज्यादा है, तो ये कहां लेके जा रहा है, ये बीम को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेक्शन पर या किसी भी पॉइंट पर बीम पर बेंडिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। बेंडिंग मोमेंट हमारा, हम जैसे हमने शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशंस पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि कौन से डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन हम पॉजिटिव लेंगे, कौन से में हम लेंगे नेगेटिव, तो ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट में भी। तो बेंडिंग मोमेंट कॉजिंग कॉन्केविटी अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड कॉल्ड एज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। अगर कोई भी मोमेंट बीम को ऊपर की तरफ मोड़ता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में अगर कोई मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो यानी कि वो बीम को ऊपर की तरफ मोड़ रहा है तो वो होगा हमारा पॉजिटिव। ऐसे ही सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट है तो वो क्या करेगा, वो हम उसको लेंगे पॉइंट मोमेंट को लेंगे हम पॉजिटिव, यानी कि हमारा जो मोमेंट है वो बीम को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैगिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा मोमेंट बीम को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप इस फिगर में भी यहां पर देख सकते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम बोलते हैं सैगिंग। अब बात करते हैं नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट कॉजिंग कॉन्केविटी अपवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव और इसे हम बोलते हैं हॉगिंग। अब अगर कोई भी मोमेंट बीम को नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये कैसे होगा, सेक्शन के राइट साइड में ये होगा क्लॉकवाइज मोमेंट से और सेक्शन के लेफ्ट साइड में होगा ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉगिंग। जो भी मोमेंट बीम को नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा उसको हम बोलते हैं नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, उसको हम लेंगे और इसको हम बोलते हैं हॉगिंग, एक मोमेंट जिसकी वजह से बीम में हॉगिंग होती है।
अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। The bending moment diagram is graphical representation of variation of bending moment along the length of the beam. अगर ये बीम है, इस पे बहुत सारे लोड लगे हुए हैं, तो इस पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये मान लीजिए बीम है ए बी और इस पे बेंडिंग मोमेंट हमारा कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हर पॉइंट पर, बीम के हर एक पॉइंट पर जहां पर भी लोड लगा हुआ है या रिएक्शन लगी हुई है, उस जगह हमको मोमेंट निकालना होगा और उसको फिर बाद में हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट कैसे करेंगे? द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसीडिंग कंटिन्यूअसली अलोंग द लेंथ ऑफ बीम फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड समिंग अप द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम और मोमेंट यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? हम या तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर राइट साइड ऑफ द बीम, जितने भी बेंडिंग मोमेंट है उनको ऐड कर लें, या फिर जो एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम है, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है किसी भी पॉइंट पर, वो किसके बराबर होगा? शियर फोर्स डायग्राम जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, वो अगर हमने बना लिया है तो उसका अगर हम एरिया निकाल लें तो वो भी बेंडिंग मोमेंट के बराबर ही होगा। या फिर हम फोर्स का बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया। तो हम ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो एक एक फोर्स और रिएक्शन का बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और उनको साइन कन्वेंशन के साथ ऐड करते हुए हम किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट कर्व इज कंटिन्यूअस। बेंडिंग मोमेंट जो हमारा कर्व है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी लगातार होता है, कहीं पे भी उसमें ब्रेक नहीं होता, अनलेस देयर इज ए पॉइंट मोमेंट, जब तक कि वहां पर कोई मोमेंट डायरेक्टली ना लगाया गया हो। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली मोमेंट कैसे लगता है। ये लोड की बात नहीं हो रही है, मोमेंट की बात हो रही है, जहां पर हम डायरेक्टली मोमेंट ही लगा देते हैं, तो वहां पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है अब्रप्टली, और इसको हम बोलते हैं जंप। कांस्टेंट शियर फोर्स प्रोड्यूसेस ए यूनिफॉर्म चेंज इन बेंडिंग मोमेंट रिजल्टिंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा शियर फोर्स है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये शियर फोर्स इसमें बिल्कुल कांस्टेंट है, तो ऐसे में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो आप देख सकते हैं नीचे हमने इसका बेंडिंग मोमेंट दिखाया है, तो इस ए से लेके सी के बीच में बेंडिंग मोमेंट हमारा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हमारा शियर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इफ नो शियर फोर्स एग्जिस्ट अलोंग ए सर्टेन पोर्शन इन द बीम दैट इंडिकेट देयर इज नो चेंज इन मोमेंट। अगर कोई ऐसा पोर्शन है बीम पर जहां पर कोई भी शियर फोर्स नहीं है, तो उस जगह में हमारा बेंडिंग मोमेंट चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। साथ ही मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें कहां मिलेगा, जहां पर हमारी शियर फोर्स 0 है। तो यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिसपे लोड W लगा हुआ है, तो रिएक्शन मिलेंगे कितने हमें, W/2। तो हमने इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाया, B से स्टार्ट किया, रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो हम ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को सेक्शन से क्या लेते हैं, हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो ऐसे, नीचे की तरफ हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो रिएक्शन ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव आएगी, तो जो हमारी लाइन AB है उसके नीचे हमने इसको बनाया। उसके बाद कोई लोड नहीं लग रहा है तो हमारी कांस्टेंट शियर फोर्स डायग्राम, उसके बाद W नीचे की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, तो हम चले जाएंगे +W/2। उसके बाद फिर से कांस्टेंट, और लास्ट में रिएक्शन क्या मिलेगी हमें, रिएक्शन यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ है, तो उसको ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 0। तो इस तरह से हमने शियर फोर्स डायग्राम बना लिया। अब ये पॉइंट C है जहां पर हमारा शियर फोर्स जो है अपना साइन चेंज कर रहा है, वो जब हम इधर से आएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, और अगर राइट साइड से आएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर शियर फोर्स डायग्राम 0 होता है या शियर फोर्स 0 होता है और शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, वहां पर हमें मिलता है क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें पूछा जाए कि इस पूरी बीम पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे लग रहा है और कितना लग रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, फिर हम वो जगह देखेंगे जहां पे शियर फोर्स 0 हो रही है,
या शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, और उस पॉइंट पर मोमेंट निकालेंगे। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं और उसकी लोकेशन भी निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो एट ईच फ्री और पिन्ड एंड। तो जो हमारे फ्री एंड है, जैसे कि हमारा ए है और बी है, इस पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। या फिर अगर कहीं बीम के बीच में कोई पिन है, जहां पे अगर हमें बीम के बीच में पिन दी हुई है, तो वहां पर भी हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये जो है, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी, ये कंडीशंस। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम और उस पे अलग अलग लोड से कैसे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।